हाय वीवर्स, हम आपको आज अपने पारंपरिक कुक चैनल में बंदा गोभी व गोल बैगन की सब्जी बनाकर बताएंगे। यह एक मिक्स सब्जी होगा, तो इसी की आपको अमेजिंग रेसिपी बनाकर बताएंगे एकदम। तो बंद गोभी को जैसे हम अभी वीडियो में करके दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी टुकड़ों में काट लेनी है। हम एक थाली में रखकर एक गोल बंद गोभी को उसके कुछ 3-4 टुकड़े करके, 1-2 टुकड़े को जितनी ज़रूरत है उतने को लेकर एक थाली में हम एक गिलास की सहायता से टुकड़े टुकड़े में काट रहे हैं, एकदम छोटी बारीक टुकड़ों में। इसी तरह से आप भी बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। चाहे तो आप चाकू या छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे एक पात्र में रखिए, खाली वाले अलग से। वह उसमें साफ धुले हुए पानी डालनी है और उसे भिगोकर कम से कम 15 मिनट के लिए उसे भिगोकर रख देनी है अच्छी तरह से। फिर चाहे तो आप इंडक्शन में या गैस में या चूल्हे में एक कढ़ाई रखनी है। हम इंडक्शन में बना रहे हैं तो इंडक्शन में रखी हुई है एक कढ़ाई, और उसमें 4 गिलास के आसपास पानी गर्म करनी है। और उसमें, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में झुनगा बोलते हैं, बरबट्टी के कम से कम 50 या 100 ग्राम, आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसी हिसाब से 50 या 100 ग्राम, इसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम थोड़ी सी लेनी है, 50 या 100 ग्राम के आसपास। उसे अच्छी तरह से पकानी है, जैसे हम आपको कढ़ाई में करके बतला रहे हैं, पका कर दिखा रहे हैं। इस तरह से होती है झुनगा, इसे बोलते हैं हमारे क्षेत्रीय भाषा में। बरबट्टी के दाने हैं ये, हरे बरबट्टी नहीं है, बरबट्टी के दाने हैं। तो बरबट्टी के दाने को, बरबट्टी के बीज हैं, तो उसे ढक कर पकाना है। इस तरह से देख लीजिए, कम से कम 5 से 7 मिनट में यह पक जाती है। और यह जो सब्जी है पूरे 10 से 15 मिनट में बन जाती है। तो इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। पकाने से पानी का कलर जो है कुछ धुंधला कलर में बदल जाती है। तो इस तरह से पूरा फटने तक आप पका लीजिए। पकने के बाद यह फटा फटा नजर आएगा। फिर उसमें कटा हुआ आलू, यह मिक्स सब्जी हम बता रहे हैं आपको, 3-4 सब्जियों का मिक्स। तो आपको कटा हुआ कुछ आलू, पके हुए झुनगे, जिसे हम गोल बैगन, बड़ा साइज का जो आता है मार्केट में, वैसे गोल बैगन ही लेनी है। इसी तरह स्वादिष्ट बनेगा। गोल बैगन को भी काट कर अच्छे से धोकर उसे सब्जी के पके हुए जो झुनगा बरबट्टी के दानों के साथ ऐड कर देनी है। फिर भीगा हुआ कटा हुआ जो है बारीक कटा हुआ गोभी को पानी से अलग निकाल लेनी है 10-15 मिनट भिगोकर। इससे सब्जी जो है टेस्टी बनती है। उसी के स्वाद में उसका मीठापन भग जाती है, जो मीठा मीठा लगती है वो भग जाती है, केवल उसकी गोभी की स्वाद बच जाती है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। गोभी को भी ऐड कर दीजिए उसमें और अच्छे से आप ढक कर पकाइए। तो इसी तरह के नए नए रेसिपी की जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को वॉच करते रहिए, व लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, व दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारे क्षेत्रीय
जो ग्रामीण अंचलों में बनाई जाने वाली एकदम टेस्टी व एनर्जी युक्त सब्जी, जिससे हम हार्ड वर्किंग काम करने में सक्षम रहते हैं, उसी तरह से आपको बनाने में यह सहायता मिलती है। तो सभी सब्जियों को इस तरह से कढ़ाई में ऐड करके नमक डाल देनी है। नमक ऐड करने के कुछ देर बाद ही हम 1 चम्मच के आसपास हल्दी ऐड कर देते हैं, ताकि अच्छी कलर हो जाए सब्जी का व पकने से हल्दी न लगे। हल्दी पके तो हल्दी ना लगे। फिर पिसा हुआ मिर्च, चाहे आप मिक्सर से पीस लीजिए या मार्केट से पिसा हुआ लाल मिर्च ले लीजिए। हमने मिक्सर से पिसा हुआ मिर्च लिया और उसमें कुछ हरे धनिए के बीज ऐड किए थे, उसके दाने को पीसकर ऐड किए थे। और कुछ देर बाद आपको गरम मसाला मार्केट में जो मिलता है, आप जो भी यूज करते हो खाने में, वो गरम मसाला ऐड कर दीजिए और कुछ देर तक इसी तरह मिक्स करके पकाइए। चाहे तो आप ढक भी सकते हैं किसी भी पात्र से कढ़ाई को, और कम से कम 5 से 7 मिनट आपको ढककर पकानी है। तो हमारी यह रेसिपी आपको अच्छा लगे तो हमारी यह YouTube चैनल को पूरी सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार लाजवाब वीडियो लेकर अपने YouTube पारंपरिक कुक चैनल में उपस्थित होते रहें और आपका जो है ज्ञान बढ़ाते रहें। तो आपको भी इसी तरह से ढककर पकानी है जब तक यह सब्जी अब पक ना जाए। तो इस तरह पूरी तरह से पकने के बाद कुछ हल्की पीली कलर में लगने लगेगा। तो पक जाने के बाद हमें उसे इंडक्शन से कढ़ाई को उतार कर अलग से पात्र में उसे रख लेनी है, एक खाली पात्र में। और सब्जी को तड़का लगाने के लिए कढ़ाई को इंडक्शन में साफ करके फिर से गर्म करनी है, जैसे हम आपको वीडियो में करके भी दिखला रहे हैं। तो हमारे वीडियो को पूरी तरह से वॉच करते रहिए और नए नए रेसिपी की इसी तरह से जानकारी लेते रहिए। ये हमारे गांव व छोटे शहरों में खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली यह बंद गोभी का रेसिपी है, जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। तो कढ़ाई को इंडक्शन में साफ करके गर्म करने के लिए फिर से रख दें और उसमें कम से कम 2 से 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इस तरह से 2 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं और उसमें राई के दाने व लहसुन तो डालनी ही डालनी है। कोई भी 2 चीज, राई के दाने या लहसुन, चाहे तो आप जीरा ले सकते हैं या फिर बीज वाले हरे धनिया, और इसी से आप को तड़का लगानी है। तो उसे हल्का भूरा होने तक लहसुन को तल लीजिए और उसमें कम से कम 2 से 4 टमाटर कटे हुए टुकड़े किए हुए ऐड करके अच्छे तरीके से तलनी है उसे, जब तक वह गल ना जाए। इस तरह से गल जाए तब तक उसे धीमी आंच में पकाते रहनी है। जब पूरी तरह से टमाटर गल जाए तो उसमें जो हम पका हुआ जो सब्जी अलग से पात्र में रखे थे उसको उसी में ऐड करके तड़का लगा देनी है। इस तरह से
तो यह जो सब्जी है अब हम थोड़े कम पानी युक्त बनाए हैं। चाहे तो आप अपने स्वादानुसार पानी इसमें ऐड करके पानी युक्त बना सकते हैं। हम थोड़ा कम पानी वाले बनाए हैं। तो ये पूरी तरह से पक कर तैयार है। चाहे तो आप इसे दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ खा सकते हैं। आपको जो इच्छा हो उसके साथ खा सकते हैं। तो हमारा यह सब्जी है पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो आप भी घर में इसी तरह से बंद गोभी की सब्जी बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हमारे यहाँ बंद गोभी का सब्जी बनकर तैयार है। यह पूरी तरह से पकने के बाद जो आप कढ़ाई में देख रहे हैं उस तरह से दिखाई देता है। और यह बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट सब्जी बनता है इसका इस तरह बनाने से। तो हमने आज आपके साथ बंद गोभी का एक रेसिपी शेयर की। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है।